अब आखिरी दो पंक्तियां। इसी को तो इश्क नहीं कहते हैं यार दीवाने, तुम्ही को देखते हैं और तुम्ही से छुपाते हैं। तुम्ही को देखते हैं और तुम्ही को छुपाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जीती रहो, खूब तरक्की। ओहो, वाह, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। तुम्हारा नाम क्या है? जी निधि। सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। निधि, तुम ही हो असली पात्र, इस निधि। थैंक यू सो मच सर। बस अब आपके हस्ताक्षर मिल जाए तो हम इस निधि के पात्र हो पाएंगे। निधि, क्या तुमने हमारी कोई रचना पढ़ी है? हे नारी, तुम हो सकल, तुम हो अटल, तुम हो सबल। हे नारी, तुम हो अटल, तुम हो विकल, तुम हो सकल। तुम बालक, मैं नन्हा सा बालक। सर, आप ये क्या खेल खेल रहे हैं? नारी सशक्तिकरण। हस्ताक्षर सर। ओ, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर के रास्ते में तुम्हारा ये दुपट्टा आ रहा है। निधि, तुम यूं ही मन लगाकर सेवा करती रहो। जी। साहित्य में बहुत आगे तक बढ़ोगी। जी। अरे पुष्पा जी, आइए आइए। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। सबके काम करते हैं आप, बस मेरे लिए आपका ध्यान नहीं जाता। आप भी ना कितने मसरूफ रहते हैं, बाल डाई करने तक का टाइम नहीं। देखिए ना, आपके सफेद बाल बाहर झांक रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, आप इन सफेद बालों में भी ना बड़े कातिल लगते हैं। तुम कुछ काम कह रही थी? हाँ, वो नारी सेवा सदन के लिए थोड़ी सी जमीन का अनुदान। तुम्हारा काम तो हो जाएगा, पर तुम मेरा काम नहीं कर रही। कौन सा काम? आप एक बार बोल के तो देखिए ना। काव्या मिश्रा, वो हमारी शिष्या बनने को ही तैयार नहीं। थोड़ा सब्र कीजिए, लड़की थोड़ा सीधी है, टाइम लगेगा। नखरे वाली भी। अगर नखरे वाली है तो छोड़िए ना, ऐसी भी क्या खास बात है इस लड़की में? तुम नहीं समझोगी, कुछ तो खास है उसमें। इसी को तो इश्क नहीं कहते हैं यार दीवाने, तुम्ही को देखते हैं और तुम्ही से छुपाते हैं। कुछ तो खास बात है उसमें।
कैसा रहा कविता पाठ? ठीक था। मैंने अखबार में पढ़ा था बहुत बड़े बड़े कवि आए थे, वीर शेष जी भी आए थे ना। मैंने भी उनकी कविताएं पढ़ी हैं। वो औरतों के मन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। नारीवादी कवि और आधुनिक सोच के कवि। हाँ, औरतों के मामले में कुछ ज्यादा ही प्रगति वाली हैं। मतलब? कुछ नहीं यार, मुझे लेट हो रहा है, प्रूफ रीडिंग का थोड़ा सा काम है, मैं चलती हूँ। सुन, क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रही है। यार, हर बार कवि सम्मेलन में 1500 रुपए दे देते हैं मेरे हाथ में, जबकि बाकी कवियों को 10 से 15,000 तक मिलते हैं। तू चिंता मत कर, वैसे भी तेरा प्रूफ रीडिंग का काम चल ही रहा है ना। कहाँ ठीक चल रहा है यार, पुष्पा दीदी के थ्रू 1-2 प्रूफ रीडिंग मिल जाती है। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। चल मैं जाती हूँ। टेक केयर। कमल जी बाबूजी। क्या टाइम हुआ है? कहाँ गए थे? क्या कर रहे थे इतनी रात तक? दोस्त के घर था, अगले हफ्ते टेस्ट है, बैंक भी होगा। कितने सालों से ये बैंक की तैयारी कर रहा है? कुछ हुआ क्या? कलम साहित्य के संपादक को फोन कर देते हैं, चुपचाप वहां जाकर ज्वाइन कर लो और कुछ लिखो। जब छोटा था तो कितना अच्छा लिखता था, हमें लगा था कि बड़े होकर हमारी तरह साहित्य की रचना करे, पर नहीं। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि मुझे ये सब नहीं करना है। नहीं करना है? क्या करना है? 2 पैसे की नौकरी के लिए चप्पलें घिसने सड़क पे? क्या कमी रखी तुम्हारे लिए? बताओ, क्या नहीं दिया तुम्हें? टेस्ट है मेरा अगले हफ्ते। हाय। हाय, कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ। एकदम अच्छा। श्रेष्ठ जी घर पे हैं क्या? पापा तो सलून गए हुए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में, आ जाएंगे। आओ ना, अंदर आओ। और क्या चल रहा है? बस वही बैंक पीओ की तैयारी चल रही है। अच्छा। एक इंटरव्यू के लिए कॉल भी आया था। ओह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, महीने में 2-3 कवि सम्मेलन, बाकी प्रूफ रीडिंग। अब ये श्रेष्ठ जी की किताब है प्रूफ रीडिंग के लिए। तुम यहाँ बैठे गप्पे लड़ा रहे हो? बैंक बंद हो जाएगा। बैंक? हाँ, बैंक। पर ध्यान कहाँ रहता है? बैंक से जाकर चेकबुक लेकर आनी है ना। तुम्हें कहा था तुमसे, और सब भूल जाते हो। अरे सीरियस हो जाओ लाइफ में, आप कुछ जाओ। बेवकूफ। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। जी। आओ। तो कुछ चेंजेस है, मैं एक बार आपको सुनाती हूँ, फिर जैसे आपको सही लगे। काव्या, एक बात बताओगी? जी। मेरी उम्र कितनी लगती है? जी? मेरी उम्र? दरअसल आज सैलून गया था, वहां लोग कह रहे थे कि 35-40 से ज्यादा नहीं दिखते। तो मैं कह रही थी कि जो अमोक का लास्ट पैराग्राफ है उसे थोड़ा छोटा सा रखते हैं, ताकि फिर कोई। जैसा मर्जी रखो। अरे किसने मना किया है तुम्हें? कौन रोक रहा है? काव्या, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सर, मैं आपको चेंजेस बता देती हूँ फिर। काव्या, वैसे क्रिएटिव फील्ड में काम करने का फायदा तो बहुत है। हमें अपनी उम्र का एहसास ही नहीं होता, न मन से
ना तन से। क्यों? सर अगर आप एक बार चेंजेस सुन लेते तो मेरा काम खत्म हो जाएगा और एडिटर भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। काव्या, ये पुस्तक यहीं रख दो। जो कुछ बदलाव करने होंगे मैं कर कर भेज दूंगा एडिटर को। जी। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदी विभाग का कवि सम्मेलन और लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैडम मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब श्रेष जी के हाथ में है। आपको तो पता है ना कि वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष है, तो आप उनसे ही बात कर लीजिए। नहीं नहीं गोपाल जी, समय की बहुत परेशानी है, मुश्किल होगा। देखिए सर, थोड़ा सा समय। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ काव्या, कहो। सर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अच्छा, गोपाल जी क्या कह रहे थे? जी, किताब का विमोचन। विमोचन। हाँ काव्या। सर मैं कह रही थी कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो गोपाल जी, मैं विमोचन के लिए जरूर आऊंगा। व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। हाँ हाँ सर, श्रृंगार रस की मैं अकेली का व्यक्ति हूँ और मेरा नाम ही इस लिस्ट में नहीं है। गोपाल जी, पूरे मीडिया को बुलाना। जी जरूर। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना चाहिए जी। और आजकल तो PR का जमाना है, रिलेशनशिप जरूरी है। सर अगर आप चाहें तो गोपाल जी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे किसी भी प्रकार की लापरवाही पसंद नहीं है। काम काम की तरह होना चाहिए। क्यों काव्या, क्या कहती हो? काम की अहमियत तो समझती हो? किसी जरूरतमंद लेकिन खुददार इंसान का मजाक कुछ लोग ऐसे उड़ाते हैं क्योंकि इसके पीछे उनकी कोई चाल होती है, और ये चाल बहुत घिनौनी हो जाती है जब जरूरतमंद एक लड़की हो। क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं और समाज की प्रगति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही कुछ लोग उन्हीं के इस्तेमाल करने की ताक में रहते हैं और सोसाइटी उनकी इस बदसूरती से अनजान रहती। हिंदी के जाने माने कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। कवि फिर आदमी है, कमीना नहीं। लेकिन अफसोस ये कवि वीर श्रेष्ठ ऐसे ही था और अब उसकी नजर उभरती हुई कवियत्री काव्या पर थी। थैंक यू दीदी, आपकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और ये श्रेष्ठ जी के लिए। ओके, खूब मन लगा के काम करना। ठीक है, मैं चलती हूँ अभी। ठीक है। देख काव्या, आज श्रेष्ठ जी की वजह से लड़की कहां से कहां पहुंच गई। तुम क्या कह रही थी? वो प्रूफ रीडिंग का काम एडिटर्स ने वापस ले लिया और कवि सम्मेलन से भी ऑर्गेनाइजर्स के कॉल्स नहीं आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे श्रेष्ठ जी का ही हाथ है। देख मेरी बात मान, तुम एक बार मिल लो उनसे। मुझे नहीं मिलना है उनसे। इतना बड़ा ईगो हो गया तुम्हारा? अरे एक बार मिलने में हर्ज क्या है? मैं श्रेष्ठ जी को जानती हूँ, तुम जाकर उनसे माफी मांगो। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं किस बात की माफी मांगू? अरे वो बड़े हैं, एक बार माफी मांग लोगी तो क्या तुम छोटी हो जाओगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मेरा मन भी नहीं मान रहा। देख काव्या, मन से घर नहीं चलता। मेरी बात मान, एक बार उनसे मिल ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम यहाँ? हाँ, ये किताब देने आया था, वो पापा जी ने भिजवाई है। ओ, अब श्रेष्ठ जी घर पे है क्या? हाँ, घर पर ही। अच्छा, अब तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बस कुछ खास नहीं, पता नहीं आजकल क्या हो गया। पापा भी कह रहे थे कि छोड़ो ये सब, आप बताइए। बस कट रही है। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय।
कहो काव्या, कैसे आना हुआ? सर थोड़ी सी परेशानी थी, वो प्रूफ रीडिंग का काम भी ठीक से नहीं चल रहा, और अब तो कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर्स के भी कॉल्स नहीं आ रहे। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? सर आई एम सॉरी अगर मैंने आपको नाराज किया हो तो। नाराज और मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। परेशान मत हो। सर एक बार अगर आप बात कर लेते तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बात कर लूंगा, चिंता मत करो। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने सानिध्य में लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो जानती ही हो कि कविता वगैरह। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कविता से या साहित्य से कोई भी संबंध था, लेकिन इस तरह की हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनो तो। बहुत हो गया, शर्म नहीं आती आपको? मेरे बाप की उम्र के हैं आप, और इस तरह की हरकत। अरे इससे अच्छा तो मैं कहीं किसी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लूंगी, और आप जैसा घटिया आदमी। क्या हुआ, मिले नहीं पापा से? काव्या, काव्या। काव्या, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं श्रेष्ठ जी को बहुत सालों से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक नंबर के घटिया आदमी है वो। काव्या, तुम कमरे में चलो, मैं भी आती हूँ, वहीं बैठकर बात करते हैं। काव्या, काव्या मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, फालतू में तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सुन तो लो। अब बचा क्या है सुनने को? काव्या, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कल जो कुछ हुआ तुम उसकी वजह से नाराज हो, लेकिन काव्या वो सिर्फ एक टेस्ट था तुम्हें परखने के लिए। टेस्ट? हाँ काव्या, तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी को देखने के लिए। काव्या, दरअसल मेरे धन और ओहदे को देखकर रोजाना सैकड़ों लोग मुझसे मिलने चले आते हैं, जिससे नाजायज फायदा उठा सके मेरे धन और ओहदे का। तो आपको लगा कि मैं उन लोग में से हूं? क्या? नहीं काव्या, तुम बिल्कुल वैसी नहीं निकली। दरअसल जब से मैंने तुम्हें देखा, तब से तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अपने बेटे कमल के लिए मैं चाहता हूं तुम मेरे घर की बहू बनो, और मैं ऐसा कतई नहीं चाहता था कि कोई बेवकूफ और लालची लड़की मेरे घर की बहू बने। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ काव्या, मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था, पर मैं ये भी जानता हूं कि कमल तुम्हें पसंद करता है, और शायद तुम भी। काव्या, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो एक बार कमल से मिल लो, जो तुम्हें ठीक लगे, जैसी तुम्हारी मर्जी। काव्या, एक बार। काव्या, मैं श्रेष्ठ जी को 25 सालों से जानती हूँ। उन्होंने कितने लोगों का भला किया है मैं ये भी जानती हूँ। श्रेष्ठ जी की अगर तुम पर बुरी निगाह होती तो वो क्या अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी के बारे में सोच सकते थे? नहीं ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कमल आ गया। हाय। हेलो। बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ मिलना। मेरे बारे में तो तुम जानती ही हो, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत। कुछ लोगे? नहीं, कुछ नहीं, थैंक्स। एक कॉफी तो बनती है, मैं लेके आता हूँ ना। मैं लेके आता हूँ।
कॉफी रेडी है। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी हम दोस्त तो रहने ही वाले हैं। अरे बस बस बस, खुश रहो काव्या। काव्या, दरअसल तुमसे अच्छी कोई लड़की मिल ही नहीं सकती थी मेरे कमल के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद ले लो। दिया भी जलाओ। अच्छा माचिस तो ये लो, दिया जलाओ। ऐसे नहीं, ध्यान से हाँ, जलाओ, हाथ जल जाएगा। हाँ, ये भी और इसको भी। भाई कमल, मन प्रसन्न किया तुमने मेरा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है, सच में। तुम फालतू में सोच रही हो काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई ऐसे निर्णय तुम्हें पहले ले लेने चाहिए थे। हाँ तो कोई बात नहीं, देर आया दुरुस्त आया। अरे पुष्पा जी, आपको वो इंदौर वाला बैंक मैनेजर याद है? हाँ याद है। पुष्पा जी, मैं सोच रहा हूँ कि कमल को कुछ दिन के लिए उसके पास गाइडेंस के लिए भेज दूं। वहां कुछ सीख जाएगा तो बैंक के एग्जाम वगैरह की अच्छी से तैयारी कर लेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे। पुष्पा जी, मैं सोच रहा था कि अब काव्या का कविता संग्रह भी आ ही जाना चाहिए। हाँ? मैं अभी काव्या से यही बात कर रही थी कि शादी के बाद अब घर मत बैठ जाना। श्रेष्ठ जी, आप काव्या को कल के कवि सम्मेलन में अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। है भाई, कल के कवि सम्मेलन के लिए ऑर्गेनाइजर से बात करता हूँ कि उसमें काव्या की कविता का पाठ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। काव्या, तैयारी कर लो साथ चलने की। हेलो। हाँ, लिस्ट में तो मेरा नाम ही नहीं था। कुछ जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ नमस्कार, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ ना ऑर्गेनाइजर से। अरे श्रेष्ठ जी, नमस्कार नमस्कार। किस कविता को लेकर घूम रहे हैं आज? ये बहू है हमारी। ओह, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। काव्या, इन छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। अरे बहुत सारे कवि सम्मेलन आएंगे, उनमें पार्टिसिपेट करना। जी। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है।
मैं सिखाऊंगा। चिंता क्यों कर रही हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अब तो ये भी नहीं कह सकता कि टेस्ट ले रहा हूं। छोड़िए मुझे। काव्या, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। ड्राइवर गाड़ी रोको। काव्या, काव्या। ड्राइवर गाड़ी रोको। काव्या नहीं। मैंने कहा गाड़ी काव्या? रोको। काव्या, 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 काव्या। कमल, हो सकता है ये मेरी गलतफहमी है। तुम अपना दिमाग शांत रखना। हाँ? असली बात क्या है ये मालूमात करते हैं। कौन था वो लड़का? कौन सा लड़का? वो जो पापा को देखकर यहाँ से जल्दबाजी में निकल गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तो आपके पापा बदतमीजी से होते रहे थे। अब अपनी गलती छुपाने के लिए पापा पर इल्जाम मत लगाओ। वो लड़का तुमसे मिलने आया था और जब पापा ने उसको देखा तो वो यहाँ से भाग गया। जब पापा ने तुमसे पूछने की कोशिश की तो तुमने उनको जवाब देने के बजाय उनके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया। और अब तुम ये कह रही हो कि मेरे पापा तुमसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। एक कहावत है कि लोमड़ी की फितरत वाले लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन काव्या ने वही किया। वीर श्रेष्ठ बहुत छटा हुआ बदमाश आदमी था, इसलिए काव्या को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो इतनी गहरी चाल चलेगा। दुश्मन घर के बाहर हो तो उसे दूर रहा जा सकता है, इसलिए वीर श्रेष्ठ ने उसे फंसाने के लिए अपनी बहू बना लिया। कई बार घर के लोगों को ही अपने घर के बड़े की असलियत नहीं पता होती। कमल को भी अपने पिता पर अंधा भरोसा था। यहाँ काव्य से भी एक गलती हो गई कि शादी से पहले उसने कमल को वीर श्रेष्ठ और उसकी हरकतें और उस टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उसने ये सब बता दिया होता तो शायद काव्य के सामने ये नौबत ही नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है काव्या, तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है तुम्हें काम ना मिलना, मेरे बेटे से शादी, उसका तुम्हें यूं झूठा साबित करके चले जाना, सब यूं ही हो रहा है अपने आप। नहीं, ये मैंने सोचा है। उसी दिन जिस दिन तुम्हें देखा पहली बार, काव्या, अब भी सब ठीक कर सकता हूं मैं। तुम चाहे जितना नजरअंदाज कर लो मुझे, पर आखिर में तुम्हें मेरे ही पास आना होगा।
क्या हुआ? तुम्हारे मैसेज आ रहे थे। किसके? तुम्हें अच्छे से पता है किसके। कमल, कमल। नारी, तुम अटल हो, सबल हो, विकल हो, अटल हो। कमल, हमने उस लड़के के बारे में पता किया। दरअसल वो लड़का काव्या का कोई फैन था जो जबरदस्ती घर में घुस गया था और काव्या डर गई थी। उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी। मैंने एसपी से ही बात की है। एसपी ने वायदा किया है मुझसे कि वो लड़का अब घर के आसपास भी दिखाई नहीं देगा। कमल, देखो, ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से शुरू हुई थी। अब तुम काव्या को माफ कर दो। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चलो माना, मान लिया कि तुम डर गए थे, लेकिन तुमने बाबूजी पर यह इल्जाम कैसे लगा दिया कि वो अरे कहा ना बच्ची है, डर गई होगी। गलती हो जाती है डर में। और हाँ, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नहीं, मैंने माफ कर दिया है काव्या को, तुम भी माफ करो। मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मेरा ख्याल रखना। वैसे भी तुम्हारे पास कोई चारा तो है नहीं इसके अलावा। कब तक तड़पाओगी? अब और इंतजार नहीं होता है। क्या हो गया? श्रेष्ठ जी, अब आप सभा में चीफ गेस्ट होंगे। आपके सम्मान में काव्य से अच्छी और कौन कवित्री हो सकती है? सही बात। अरे कमल, पुष्पा जी चाहती हैं कि काव्या भी हमारे साथ कवि सम्मेलन में शिरकत करें। तुम पति हो इसलिए तुमसे। काव्या का भी मन लगा रहेगा ना? हाँ। जी पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। काव्या, अब तुम तैयारी कर लो, शाम को निकलना। सारा सामान रखवा दिया?
घबरा मत काव्या। अरे पहली पहली बार डर लगता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपको बड़ी बहन समझा था और आपने। लेक्चर मत दे। इतना बड़ा नारी संस्थान चलाना कोई आसान बात नहीं है, समझी? अरे बड़े बड़े लोगों को खुश करना पड़ता है इसके लिए। पुष्पा जी, हो गई सब तैयारियां? जी, आज इतने दिनों के बाद इंतजार खत्म हुआ आपका। बस आप हमारा ख्याल रखते रहिएगा। रखें। काव्या जी, बहुत इंतजार करवाया आपने और हमने किया भी। पर अब और ना तड़पो। हाँ? अच्छा, ये ले लो। एक पैक लेने से डर नहीं लगता। मैं नहीं पीती। नहीं पीती? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरे हाथ से पी लो। चिंता मत करो, कमल को कुछ नहीं पता लगेगा। ले लो, ले लो। मैं बाथरूम से आ रही हूँ। काव्या जी, कल सम्मेलन में आपका इंतजार करेंगे, पर अफसोस आप आ ना सकेंगी। मैं पुष्पा जी का और सभी साथी कवियों का और साथ ही आप सबका हृदय से आभारी हूं। और मैं विशेष रूप से आभारी हूं अपनी बहू काव्या मिश्रा का, जिन्होंने इस अभिभाषण की परिकल्पना की। काव्या मिश्रा भी आज यहां आने वाली थी, मगर नहीं आ पाई। काव्या जी, बहुत इंतजार करवाया। चिंता मत करो, कमल को कुछ नहीं पता लगेगा। काव्या एक युवा लेखिका है। ये हमारे पिता हैं, महान कवि वीर श्रेष्ठ, जिनका अभिवादन करने, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी काव्या आने वाली थी। वो बीमार बिल्कुल नहीं है, उसे बंद कर दिया गया था बाथरूम में। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि इनकी गंदी नजर अपनी बहू पर थी। हाथ मत लगाओ, कहा ना, थोड़ा चलो हमारे साथ। अरे थोड़ा चलो हमारे साथ। वीर श्रेष्ठ और पुष्पा जैसे घटिया इंसान हमारे आसपास मौजूद हो सकते हैं, वो भी शरीफ लोगों की शक्ल में, जिनके मन में आपके लिए, आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए क्या चल रहा है, ये जान पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इंसान की छोटी छोटी हरकतें उसके मंसूबों का पता दे देती हैं, और यहीं से हमें सतर्कता बरतनी शुरू कर देनी चाहिए, जिसमें काव्या चूक गई। लेकिन काव्या ने बड़ी ही समझदारी से परिस्थिति का सामना किया और कमल के सामने सच्चाई जाहिर की, जिसके चलते वीर श्रेष्ठ और पुष्पा आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। काव्या के साथ जो हुआ
वो आपके या आपके अपनों के साथ ना हो। वीर श्रेष्ठ की तरह कोई आपका भी फायदा ना उठाए। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान